Hello friends, I hope you all are doing good. As you know, I write books on man-eating tigers and I discuss stories on YouTube also about man-eating tigers. My books Revenge of a Man-Eater and Sher Khan Returns are on Amazon. You can buy from them. ये जो वीडियो बनाया है मैंने ये मैन ईटिंग टाइगर्स के बारे में बनाया है जो कि मोहान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक्टिव हैं. दे हैव रियली कॉज्ड हैवॉक ओवर देयर. अनऑफिशियली जो हमले हैं उनकी बात छोड़िए, जो ऑफिशियली हमले हुए हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि आदमखोर बाघ जो हैं उन्होंने कहाँ कहाँ और कब हमले किए. ये सिलसिला शुरू होता है एक मिस्त्री जी के ऊपर हमले से जो कि धनगढ़ी गेट के पास, नाले के पास उन पर हमला किया गया था जिसमें उनको मार दिया गया था. वो शायद वहाँ पे वेट कर रहे थे या क्या था, तो वहाँ पे बाघ ने घात लगा के उन पर हमला किया और उन्हें मार दिया. इसके बाद एक फॉरेस्ट वॉचर पे हमला होता है जिसमें वो बच जाता है और उसको उसके बाकी के साथी बचा लेते हैं. तो ये उसके बाद ये दूसरा हमला था. कहा जा रहा है कि इन सब हमलों के पीछे शुरुआत जो है वो लंगड़ी के थ्रू हुई थी, जो मैन ईटिंग टाइगर्स के नाम से मशहूर हुई. जिम मोहान मैन ईटर के उसका नाम लंगड़ी रखा गया. उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक हमला हुआ था वो दो लड़कों पे हुआ था जो रानी खेत से लौट रहे थे और उसमें अशरफुल नाम का लड़का मारा गया था. आप बेशक यूट्यूब देखिए जिसमें ध्रुव भाई हैं, विवेक जी हैं, उमर भाई हैं, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डिस्कस किया हुआ है उस हमले के बारे में डिटेल में. तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर आल्सो. तो वो जो हमला था काफ़ी ख़तरनाक था जिसमें वो अशरफुल को मार दिया गया था. जो उसके साथ का लड़का था वो किसी तरह मोहान चौकी पे तक पहुंचा और उसने बताया कि उस पर बागिन ने हमला किया है. इसके बाद बागिन को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उससे पहले उसने एक रिटायर्ड सोल्जर पे भी हमला किया और उन्हें मार दिया मोहान में ही. फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फाटो गेट के पास जहाँ पे एक लेडी जो खेत में काम कर रही थी उसको मार दिया गया मैन ईटिंग टाइगर के द्वारा. इसके बाद वापस ये चूकम जो है मोहान ईटर में, वहाँ पे एक आदमी पे हमला होता है, उसे मार दिया जाता है. और एक लेबर मार्चुला में काम कर रहा था उस पर हमला होता है, उसको चोटें आती हैं और बुरी तरह से वो घायल होता है. तो वापस मोहान में ये एक्टिविटी शुरू हुई लंगड़ी के पकड़े जाने के बाद भी. लंगड़ी को पकड़ लिया गया पर कहा जाता है कि लंगड़ी जो है अपने दो बच्चों के साथ थी, सब एडल्ट कब्स के साथ, तो शायद ये हमले उन्होंने किए. और लंगड़ी को जो है सोल्जर पे हमला हुआ था उसके बाद पकड़ लिया गया था. अभी जो लेटेस्ट हमले हुए हैं वो ढेला रेंज में हुए हैं जहाँ पे दो लेडीज़ को मार दिया गया. और खैर वो टाइगर अभी पकड़ा है परसों और उसको रेस्क्यू सेंटर में ले गए हैं, तो पता लगेगा कि ये या वही आदमखोर है कि नहीं. लेकिन ये टाइगर 2 दिन से अपने उसी एरिया में मंडरा रहा था जहाँ पे उन्होंने पिंजरा लगाया था. तो उम्मीद की जा रही है कि ये वही टाइगर है जो जिसने उस लेडी पे हमला किया और उसे मार दिया. कुछ लोग कह रहे हैं कि चूकम पे जिसमें हमला किया था टाइगर ने उसको रेस्क्यू किया गया और उसी को लाके ढेला रेंज में छोड़ दिया गया. ये बात मेरे ख्याल से सही नहीं है. वो ढेला रेस्क्यू सेंटर में ही है टाइगर और उसको किसी जू में ज़रूर शिफ्ट किया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद. तो ये दोनों अलग टाइगर हैं जिन्होंने हमले किए हैं. ऐसा नहीं है कि चूकम से पकड़ा और उसको ले जाके ढेला में छोड़ दिया और उसने फिर से हमला कर दिया. निश्चित ये कोई और टाइगर है जिसने हमला किया लेडी के ऊपर. तो आप देखिए, आप अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं तो सावधान रहिए. जो लेट नाइट ड्राइव्स पे लोग जाते हैं वो थोड़ा अवॉइड कीजिए वहाँ पे. और जो है कि फॉरेस्ट ड्राइव आप करते हैं, जो भी सफारी लेते हैं जंगल में, वहाँ पे नीचे ना उतरें, शोर ना मचाएं. और अगर आप मोहान के आसपास में रह रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल इवनिंग में बाहर मत निकलिए और हो सके तो लेट नाइट भी अवॉइड कीजिए. बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं ज़रूर बताऊँगा. मोहान मैन ईटर पे तो जिम कॉर्बेट साहब ने एक कहानी भी लिखी थी अपने नावल में. तो ये मोहान मैन ईटर्स, वो तो एक ही महान मैन ईटर था, ये तो ज़्यादा ही मैन ईटर्स हैं. तो ये ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं और रियली दे हैव कॉज्ड हैवॉक इन मोहान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वीडियो उसमें बताऊंगा कि ये मोहान में मैन ईटर्स क्यों हुए इतने ज़्यादा.
So stay tuned and please like and subscribe the channel. Thank you so much. Take care. Bye.